दिसंबर में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पड़ती है, जिसे बत्तीसी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व माना गया है। इसके अलावा इस पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। ये दिन दान, पुण्य, धार्मिक कार्यों और देवी देवताओं के पूजन का होता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी खास महत्व माना गया है। चलिए आपको बताते हैं मार्गशीर्ष व्रत कैसे करते हैं, साथ ही साथ आपको सुनाएंगे इस दिन की कथा। तो आपको बता दें, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले जातक दिन भर फलाहार करने के बाद रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पारण करते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक ये व्रत रखने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन विष्णु भगवान को पीले रंग के फल, फूल और वस्त्र चढ़ाने चाहिए। साथ ही लक्ष्मी माता को गुलाबी या लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनने या पढ़ना भी बेहद पुण्यदायक माना जाता है। चलिए आपको सुनाते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ये कथा। कथा के मुताबिक महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसूया महान तपस्वी और धर्मपरायण थे। महर्षि अत्रि अपने तप और योग बल के कारण सभी में बहुत सम्मानित थे और उनकी पत्नी अनुसूया भी अपनी पवित्रता और सतीत्व के लिए काफी प्रसिद्ध थी। एक दिन उनकी महान तपस्या और सद्गुणों से प्रभावित होकर त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। त्रिदेव भिक्षुकों के रूप में माता अनुसूया के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने उनसे भोजन की याचना की, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि माता अनुसूया को उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराना होगा। अनुसूया ने अपने सतीत्व और तपबल से उन तीनों को छोटे बच्चों में बदल दिया और फिर उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराया। जब महर्षि अत्रि वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि 3 छोटे छोटे बच्चे अनुसूया के पास खेल रहे हैं। इसके बाद अनुसूया ने पूरी घटना उन्हें बताई। महर्षि अत्रि ने अपने योग बल से तीनों के वास्तविक रूप को पहचान लिया। इसके बाद महर्षि अत्रि और अनुसूया की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए और उन्होंने वरदान दिया। त्रिदेव ने महर्षि के यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि महर्षि अत्रि और माता अनुसूया के पुत्र ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसलिए ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा ये दिन भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।